रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ बेटा आज भी आप खैरियत से होंगे। आज हम एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वही मौज़ूआती मुतालिया ज़कात चल रहा है हमारा, और आज हम पढ़ेंगे मसारिफ़ ज़कात। तालीमात इस्लामी देखें पेज नंबर 166। मसारिफ़ मसरफ़ की जमा है और मसरफ़ का माना है ख़र्च करने की जगह, और मसारिफ़ जमा है तो इसका माना होगा ख़र्च करने की जगहें। मसारिफ़ ज़कात से मुराद वो अफराद हैं जिन पर ज़कात ख़र्च की जाती है या तकसीम की जाती है, यानी मुस्तहिक़ीन ज़कात। अब मसारिफ़ ज़कात कुरान की रोशनी में सवाल जो पैदा होता है कि ज़कात के मुस्तहिक़ अफराद कौन हैं। इस बात का फ़ैसला ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमा दिया है। देखिए अल्लाह ताला फ़रमाता है इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सूरत तौबा आयत नंबर 60। तर्जुमा देखें, ज़कात तो गरीबों, मिस्कीनों, ज़कात के महकमे में काम करने वालों और उन लोगों के लिए है जिनके दिलों को इस्लाम की तरफ जोड़ना है, और गर्दन छुड़ाने में यानी ग़ुलामों को आज़ाद करना, जो तवान भरें यानी कर्जदार, और खुदा की राह में और मुसाफिरों के सिलसिले में। ये अल्लाह की तरफ से ठहराया हुआ है और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। इस आयत की रोशनी में मसारिफ़ ज़कात 8 बनते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करता है, और ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। ये मैंने वाइट बोर्ड पे लिख दिया है मसारिफ़ ज़कात, और उन सब की तफसील देखें। नंबर 1 फ़ुक़रा, नंबर 2 मसाकीन, नंबर 3 आमिलीन, आमिलीन से मुराद ज़कात के महकमे के मुलाज़िमीन, नंबर 4 तालीफ़ क़ल्ब, और नंबर 5 रिकाब। रिकाब राक़बतुन की जमा है, और राक़बतुन का माना होता है ग़ुलाम आज़ाद करना, यह है ग़ुलामी से आज़ादी। ऐसे ही नंबर 6 गारिमीन यानी कर्जदार, नंबर 7 है फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में ऐसे देना, और नंबर 8 है इब्न सबील यानी मुसाफिर। इब्न सबील का माना होता है रास्ते का बेटा, इब्न का माना बेटा, और सबील का माना होता है रास्ता यानी रास्ते का बेटा, जो रास्ते में ही रहे, मुसाफिर हो, सफ़र करता रहे, उसे इब्न सबील कहते हैं अरबी में। तो ये 8 मसारिफ़ हैं। सूरत तौबा की आयत नंबर 60 में ज़कात के ये 8 मसारिफ़ बयान किए गए हैं। अब इनकी तफसील आप सुन लें। नंबर 1 फ़ुक़रा, फ़कीर की जमा है। फ़ुक़रा से मुराद वो लोग हैं जिनके पास माल हो, लेकिन वो माल उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए नाकाफ़ी हो, वो तंग दस्ती और मुश्किल में अपना गुजारा करते हों। हुज़ूर की हदीस भी है अल फ़कीर लिमन शय लहू, कि फ़कीर वो है जिसके पास कुछ ना कुछ हो, लेकिन वो उसके लिए पूरा ना होता हो, काफ़ी ना हो, ना काफ़ी हो। नंबर 2 है जी मसाकीन, मिस्कीन की जमा। इससे मुराद वो लोग हैं जिनके माली हालात बहुत ख़राब हों, उनके ज़रूरियात ज़िंदगी और खाने पीने का सामान ना हो, निहायत तंग दस्ती में हो, वो ज़कात के हक़दार हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है अल मिस्कीनो लिमन ला शय लहू, कि मिस्कीन वो है जिसके पास एक वक्त के खाने का भी बमुश्किल कुछ हो। नंबर 3 है जी आमिलीन। आमिलीन से मुराद वो लोग हैं जिनको हुकूमत ज़कात वसूल करने और मुस्तहिक़ीन तक ज़कात पहुँचाने के लिए मुकर्रर करती है। उनकी तनख्वाहें ज़कात के माल से दी जाती हैं, उन्हें आमिलीन कहते हैं। तालीफ़ क़ल्ब नंबर 4 है जी तालीफ़ क़ल्ब। तालीफ़ क़ल्ब से मुराद वो लोग हैं जो नए नए मुसलमान हुए हों और मुसलमान होकर उनके माली हालात ख़राब हो गए हों, तो ऐसे नौ मुस्लिमों को तालीफ़ क़ल्ब के लिए ज़कात के माल से मदद की जा सकती है। तालीफ़ उल्फ़त से है, यानी जिनका दिल इस्लाम की तरफ जोड़ना हो,
ये पहले होता था, आजकल नहीं है। वह उस वक्त माशी हालात इतने अच्छे नहीं होते थे, मईशत इतनी नहीं होती थी, तो जो लोग नए नए मुसलमान होते थे तो उनके जो रिश्तेदार कुफ़ार होते थे वो उनसे अपना रिश्ता नाता ख़त्म कर देते थे और उन्हें अपनी जायदाद से आग कर देते थे। तो वो गरीब हो जाते थे, माली हालात उनके बहुत तंग होते थे, तो इसलिए उनका दिल इस्लाम की तरफ जोड़ने के लिए उन्हें ज़कात देना जायज़ था, ताकि ये फिर मुसलमान से मुर्तद ना हो जाएं, इस्लाम से फिर ना जाएं। नंबर 5 है जी ग़ुलामी से आज़ाद करना, यानी रकाबतुन की जमा ग़ुलामी से आज़ादी, इसलिए लिखा हुआ जी ग़ुलामी से आज़ाद करना। ग़ुलामी से आज़ादी दिलाने को अरबी में रिकाब कहते हैं। इस्लाम में ग़ुलामी हराम है। ज़कात की रकम से किसी ग़ुलाम को आज़ाद करवाया जा सकता है, ये उसका बेहतरीन मसरफ़ है, यानी उसके खर्च करने की जगह है। ये भी अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि ग़ुलाम का कंसेप्ट अब नहीं रहा। पहले ग़ुलाम और कनीज़ें होती थी तो उनको जो बहुत मुश्किल की ज़िंदगी बसर कर रहे होते थे उनको ख़रीद कर आज़ाद कर दिया जाता था ज़कात के पैसे से, लेकिन अब ना ग़ुलाम है और ना ही उन्हें ख़रीद कर आज़ाद किया जाता है। तो ये पहले था, अब ये मनसूख हो चुका है। नंबर 6 है जी गारमीन, यानी कर्ज़दार। किसी शख्स ने कर्ज़ लिया और उसे कारोबार में नुकसान हो गया, किसी शख्स ने कर्ज़ लिया और उसे कारोबार में नुकसान हो गया और वो कर्ज़ अदा करने के काबिल नहीं, ऐसे कर्ज़दार का कर्ज़ा और गरीब मकरूज़ का कर्ज़ा ज़कात की रकम से अदा किया जा सकता है। यानी जो मकरूज़ है बेचारा, उसके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो घर भी चलाए और अपना कर्ज़ा भी अदा करे, तो ऐसे गरीब को ज़कात के पैसे से उसका कर्ज़ा अदा किया जा सकता है, ज़कात के पैसे उसको दिए जा सकते हैं। नंबर 7 है जी फ़ी सबीलिल्लाह, इससे मुराद है अल्लाह के रास्ते में। रिफ़ाह आमा के काम फ़ी सबीलिल्लाह में आते हैं, मसलन हस्पताल कायम करना, पानी का इंतज़ाम करा देना, ब्लड सोसाइटी कायम करना और नेकी के तमाम काम जो हैं वो फ़ी सबीलिल्लाह में आते हैं। ये करना या किसी को नलका लगवा देना कि रास्ते में मुसाफिर आते जाते पानी पी लें। और नंबर 8 है जी मुसाफिर इब्न सबील, यानी मुसाफिर, गरीब मुसाफिर और वो मुसाफिर जो सफ़र में किसी नागहानी हादसे की वजह से माली मुश्किल का शिकार हो गया, तो उसकी मदद ज़कात के पैसे से की जा सकती है। यूँ देख लें कि एक शख्स कराची गया और उसके पास सिर्फ जाने और आने का किराया था और खाने पीने का ख़र्चा था, चला तो वो गया, वहाँ पहुंचकर उसकी जेब कट गई। अब वो परेशान है, वहाँ जानने वाला भी कोई नहीं है। अब वो मस्जिद में चला गया, उसने नमाज अदा की तो एक शख्स बैठा था, उसने देखा कि चेहरे से पता चलता है कि ये परेशान लग रहा है। उसने पूछ लिया कि भाईजान क्या बात है, आप परेशान हैं? तो उसने हालात बताए कि इस तरह है। तो उसने कहा कि मैं ज़कात अदा करना चाहता हूँ, मेरे पास ज़कात के पैसे हैं, अगर उतना पैसा मैं आपको दूँ कि आप घर बासानी पहुँच जाएं तो वो ले सकता है, तो उसकी मुश्किल हल हो जाए कि वो अपना किराया और खाने पीने के पैसे लेकर घर पहुँच जाए। तो ऐसे मुसाफिर को भी ज़कात अदा की जा सकती है। तो ये हैं बेटा ज़कात के मसारिफ़, ये आपने याद करने हैं। आपकी डायरी में आपको देने लगा हूँ। डायरी मसारिफ़ ज़कात मुकम्मल और प्लस आप भी करनी है और मुझे सेंड करनी है, मैं चेक कर दूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम।